चलिए, कैपिटल बजटिंग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है जिसमें बहुत सारी मेथड को बताया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच रिक्वायर एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10 लाख। मतलब दोनों में इन्वेस्टमेंट आपको सेम ही करना। प्रोजेक्ट ए में या प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख का ही करना है। तो कैश आउटफ्लो जो है वो सेम है। and expected to generate cash inflow after tax। आपको बोला है कि कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स यानी CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपको दे दिया है। प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, कैश इनफ्लो ईयर 1, 2, 3 and 4 and 5, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। एंड प्रोजेक्ट बी में भी 1, 3, 4, 6 and 4 लाख। ये जो आपको फ्लो दिया है, कैश का जो इनफ्लो दिया है वो CFAT है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है दोनों में। In comparing the profitability of the projects, a discounting rate of 16% is to be used, indicate which investment proposal would be profitable using the following methods of ranking investment proposal। आपको इन दो प्रोजेक्ट में से कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड वो भी आपको बताना पड़ेगा। कौन कौन सी मेथड है? पेबैक पीरियड मेथड है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है। ठीक है, कुल मिला के 5 मेथड है। इसके अंदर इस चैप्टर में 5 मेथड है। एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एक कौन सी मेथड है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरी मेथड कौन सी है? पेबैक पीरियड, जो आपको यहाँ बताया गया है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस तरीके से 5 मेथड है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हमको जो रिटर्न चाहिए, है ना, आपको जो रिटर्न चाहिए, आपको जो फ्लो चाहिए, कौन सा चाहिए? आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होगा यहाँ पे। और यहाँ क्या चाहिए? इन चारों का चारों मेथड में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए हो। ठीक है, तो आपको हमारे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, मतलब ये दोनों सेम ही है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, यही आपको दे दिया है। जब भी क्वेश्चन में CFAT दे दिया हो तो ये यही है, ऐसा मान के चलेंगे आप। ठीक है, चलिए इन 3 मेथड से करना है। पहली मेथड कौन सी? पे बैक पीरियड मेथड। चलिए, दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। ध्यान से देखिए, ये रहा प्रोजेक्ट ए, ये रहा आपका प्रोजेक्ट बी। इन दो मेथड से आपको करने का है। चलिए, कितने साल है? 1, 2, 3, 4 and 5, 5 इयर्स है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपको दिया था प्रोजेक्ट ए में, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। पहली मेथड कौन सी है? पे बैक पीरियड मेथड। और पे बैक पीरियड के अंदर आपको ये पता करना होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल में वापस आ जाएगा, कितने साल में प्रोजेक्ट वापस कर देगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कितने साल में वो वापस आ जाएगा। तो ये मेथड है पे बैक पीरियड। यहाँ आपको फ्लो दे दिया है। ठीक है, पे बैक पीरियड में क्या करोगे आप? पे बैक पीरियड में आप करोगे क्या? आप फाइंड कर देना, पे बैक पीरियड में फाइंड कर देना आप क्यूमुलेटिव फ्लो। तो मैंने क्या किया? क्यूमुलेटिव फ्लो फाइंड कर दिया। यहाँ पे आपको डिस्काउंटिंग नहीं करना होता है। तो 3 लाख, तो 3 लाख, 3 + 4, 3 + 4 कितना होगा? 7 लाख, 7 + 5, 12 लाख, 12 + 3, 15 लाख, 15 + 2, 17 लाख। तो 5 सालों में टोटल कुल मिला के 17 लैक्स आपको रिटर्न मिलेगा। हमको जानना है कि प्रोजेक्ट ए में पेबैक पीरियड कितना होगा। तो पेबैक पीरियड आपको जानना है प्रोजेक्ट ए के अंदर। ठीक है ना, मतलब कितने सालों में आपका इन्वेस्टमेंट पूरा रिकवर हो जाएगा। बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट किया था कितना? आपका कैश फ्लो कितना था? आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए हो या प्रोजेक्ट बी हो, दोनों में इन्वेस्टमेंट था कितना? 10 लाख। तो ये 10 लाख रुपए कब तक वापस आ जाएंगे? यहाँ देखिए, यहाँ बोला है पहले साल में 3 लाख आने वाले थे और दूसरे साल में 4 लाख। तो 3 और 4,
तीन और चार कितने हो गए, 7 लाख। है ना। थर्ड ईयर में आने वाले हैं 5 लाख। तो ये कितने हो गए, 12 लाख। इसका मतलब 2 साल का अगर मैं रिटर्न प्लस करूं तो 7 लाख हो रहा है, और तीसरे साल का रिटर्न में ऐड करूं, 5 लाख ऐड करूं, तो हो जाता है 12 लाख। हमको तो ये जानना है कि 10 लाख कब तक वापस आएंगे। तो 2 साल में 7 लाख वापस आए, और 3 साल में 12 हो गए। हमें 10 लाख ढूंढने हैं। इसका मतलब तो क्या होगा कि 2 साल में 7 लाख तो आ ही गए। मतलब 2 साल तो कम से कम लगेंगे। बस तीसरा साल नहीं लगने वाला, थर्ड ईयर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ईयर में 5 लाख आया, और मैं ऐड करूं तो 12 लाख हो जा रहा है। लेकिन मुझे 10 लाख ढूंढने हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 या 3 के बीच में ये टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे 10 लाख फाइंड करने हैं। तो इतना तो पक्का है कि 2 साल लग जाएंगे, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, अप टू 2 इयर्स, क्या, अप टू 2 साल तक। 2 साल तक कितना रिकवर कर लिया मैंने, 7 लाख इन्वेस्टमेंट में से वापस आ गए। 7 लाख रुपए रिकवर कर लिए। ठीक है। और तीसरे साल का मैं प्लस करूं 5 लाख, तो 12 लाख हो जा रहा है, लेकिन मुझे 10 लाख चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 या 3 के बीच में टाइम लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड ईयर में 5 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, है ना, 12 महीने कमाने के लिए, मतलब 5 लाख कमाने के लिए तीसरे साल में 12 महीने लग रहे हैं। है ना। 5 लाख को अर्न करने के लिए कितने मंथ लग रहे हैं, कितने महीने लग रहे हैं, 12। ये कैश फ्लो है। तो 7 लाख तो मैं कमा चुका हूं, तो बच्चे कितने, 3 लाख। क्यों, 7 और 3 10 हो जाएंगे, इसलिए। तो 3 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो क्या करना है, 3 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई क्या कर देना है मुझको, 5। समझ में आया। तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा 7.2 मंथ्स। ये कितना होगा बेटा, ये 7.2 मंथ होगा। इसका मतलब तो क्या होगा, पे बैक पीरियड हुआ कितना, कितना हुआ, 2 साल, 2 इयर्स एंड 7.2 मंथ में आपने जो 10 लाख किया था, इन्वेस्ट किया था, वो वापस आ जाएंगे। उस तरीके से आपको फाइंड करना है प्रोजेक्ट बी में भी। यहां पे भी, प्रोजेक्ट बी में भी आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, आपने इन्वेस्टमेंट किया है बेटा 10 लाख। यहां पे भी इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख है, प्रोजेक्ट बी में भी। 10 लाख कब तक वापस आ जाएगा, तो देखा जाए तो पहले साल आ रहा था 1 लाख, दूसरे साल 3 लाख, मिला के 4 लाख। फिर तीसरे साल 4 लाख, ऊपर वाले से ऐड करूं तो 8 लाख। फिर 6 लाख, और फिर होता है 14 लाख। इसका मतलब तो ये हुआ कि थर्ड ईयर में क्यूमुलेटिव फ्लो कितना आ रहा है, 8 लाख आ रहा है। इसका मतलब, है ना, अप टू 3 इयर्स, 3 साल में कम से कम कितना, 8 लाख आ रहा है। हमको 10 लाख चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 और 4 में टाइम लगेगा। तो फिर क्या बोलोगे, 3 साल होते होते 8 लाख कमा लिए। फिर क्या बोलोगे, कैश फ्लो चौथे साल में कितना था, 6 लाख। तो 6 लाख कमाने के लिए यहाँ पे महीने कितने, मंथ कितने लगते हैं, 12 महीने। तो 8 लाख कमा चुके हैं, तो हमको 2 लाख ही अभी ढूंढने हैं। 2 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये लगेगा 4 महीने सर। कितना लगेगा, 4 महीने लग जाएंगे। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 4 मंथ। का मतलब क्या हुआ, बोलो, का मतलब क्या हुआ, पे बैक पीरियड हुआ कितना, बताओ, 3 साल, 3 इयर्स एंड 4 मंथ। ठीक है। चलो, अब देखो इसका मैं रैंक देता हूं। बताओ, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट में पे बैक पीरियड फास्टर है, जल्दी आ रहा है।
तो यहाँ पे पेबैक पीरियड कितना था? 2 years एंड 7.2 मंथ, और यहाँ कितना था? 3 years एंड 4 मंथ। मतलब इसको रैंक हम फर्स्ट देंगे, है ना? अगर मैं रैंक असाइन करूं तो उसको ये फर्स्ट रैंक है और ये सेकंड रैंक। क्लियर इतना? बताइए, ये मैंने किया पेबैक पीरियड से किया। चलिए, नेक्स्ट मेथड है कौन सी हमारी? नेक्स्ट मेथड है नेट प्रॉफिटेबिलिटी मेथड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। चलिए, अब इसमें क्या करना है आपको? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में आपको जो फ्लो दिया गया था, आपको जो फ्लो दिया है, क्या दिया है बताओ आपको फ्लो? आपको यहाँ दिया है 3 लाख, फिर 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। आपको क्वेश्चन ने बोला है हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से फाइंड कर रहे हैं, कौन से मेथड से? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और आपको क्वेश्चन ने बोला है 16% पर डिस्काउंटिंग करना है। तो फिर आपको एन्युटी का टेबल देखना होगा, प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखना होगा। प्रेजेंट वैल्यू में जो सिंगल सम है उसका टेबल देखना है, और 16% में देखना है। फिर से कहता हूं, आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ये 3 लाख जो 1 साल के बाद के, 4 लाख जो 2 साल के बाद के, इसकी आपको प्रेजेंट में वैल्यू फाइंड करनी है ना? 16% पे डिस्काउंटिंग करना है। आपको प्रेजेंट वैल्यू का टेबल देखना है, एन्युटी वाला नहीं। डिस्काउंटिंग देखोगे तो 16% पे आएगा फर्स्ट ईयर में कितना? 0.862, 0.743, 0.641 एंड सो ऑन। फिर क्या करना है बेटा? आपको तुमको ये और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, दिस इनटू दिस। यानी 3 लाख रुपए 1 साल के बाद के आज के कितने हो जाएंगे? 2,58,600। उस तरीके से 4 लाख इंटू दिस, ये कॉलम आते जाएंगे आपके पास। ठीक है? इन सब का तुम क्या कर दोगे? टोटल, टोटल कितना आ रहा है? 11,37,100। ये हो गया बेटा, ये हमारा टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हुआ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से तुम क्या करना? इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 10 लाख, वो यहां से माइनस कर दो। बोलो कितना आ जाएगा? 1,37,100। इसे बोलेंगे बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो करना चाहिए आपको, ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। बट हमारे पास तो दो है प्रोजेक्ट, ए बी और बी है। इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। तो दूसरे प्रोजेक्ट का भी सेम तरीके से फाइंड करने का, इसका कैश फ्लो कितना है? 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख। इसको भी सेम परसेंट पे डिस्काउंटिंग करना है। तो दिस इंटू दिस, ये कॉलम आपको मिलते जाएंगे। इसका आंसर कितना आ रहा है? 10,87,100। यहां से भी हम क्या करेंगे? 10 लाख माइनस कर देंगे। ये आ जाएगा आपका कितना? 87,100। तो बेटा ये क्या हो गया? ये हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है ना? आप जरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आ रही है, और यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है। तो ये फर्स्ट रैंक जाएगा और ये सेकंड रैंक जाएगा। पेबैक पीरियड में ये फर्स्ट था, एंड एनपीवी मेथड में भी यही फर्स्ट है। उस तरीके से पेबैक में सेकंड था, इसमें भी सेकंड है। ये हो गया कौन सा मेथड हमारा? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कौन सा हो गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। और दूसरा कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, है ना? उसमें क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है। आपको सिंपली क्या करना है? आपको इस वैल्यू को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में करना है। क्या है बेटा? इसके अंदर तुम्हें करना क्या है? 11,37,100 को डिवाइड कर देना है 10 लाख से। उस तरीके से यहां पे भी, दूसरे वाले में भी 10,87,100 को डिवाइड कर देना है किससे? 10 लाख से। बताओ यहाँ कितना आंसर आएगा? यहाँ पे आएगा 1.1371। और यहाँ कितना आएगा बेटा? 1.0871 समथिंग। ठीक है? बताओ। तो यहाँ पे प्रेस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो ये फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा? ये सेकंड। यानी तीनों की तीनों मेथड में प्रोजेक्ट ए
का रैंक आ रहा है फर्स्ट, और तीनों के तीनों मेथड में प्रोजेक्ट बी का रैंक आ रहा है सेकंड। क्लियर है यहां तक? बोलिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हम्म। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्लियर है ना ये सब? चलिए सर, डन, एग्जाम्पल फर्स्ट इज डन।